नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। एक ऐसी चर्चा जो हमें जीवन के कुछ बहुत ही गहरे सवालों और मानसिक स्वास्थ्य की एक प्राचीन समझ तक ले जाएगी। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से। उसमें एक बहुत ही मार्मिक संवाद है पक्षीराज गरुड़ और चिरंजीवी संत काकभूषुंडी जी के बीच का। हाँ, अद्भुत संवाद है वो। तो हमारे पास स्रोत के तौर पे गरुड़ काकभूषुंडी संवाद, मानस रोग और समाधान लेख के कुछ अंश हैं और इसी विषय पर आधारित एक स्क्रिप्ट भी है। हमारा मकसद आज ये है कि इस संवाद में जो ज्ञान के मोती छिपे हैं ना, उन्हें निकालें, समझें। वो कौन से बुनियादी सवाल गरुड़ जी ने पूछे और कैसे काकभूषुंडी जी ने मानस रोगों की बात की, मतलब हमारे मन के अंदरूनी कष्ट और उनका समाधान भी बताया। देखिए, सोचने वाली बात है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी सुविधाएं, फिर भी मन में एक बेचैनी सी क्यों रहती है, अशांति सी? ये प्रश्न तो है। शायद जवाब बाहर नहीं, अंदर ही है। तो चलिए इस संवाद की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये संवाद, जैसा आपने कहा, असाधारण है, क्योंकि ये जीवन के जो बिल्कुल मूलभूत प्रश्न हैं और जिसे आज हम मेंटल या इमोशनल हेल्थ कहते हैं, हाँ, उन मानस रोगों की बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से जांच करता है। और खास बात यह है कि इसमें बड़ी स्पष्टता है, कोई लाग लपेट नहीं, सीधे उन मुद्दों पर बात है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं गरुड़ जी के उन 7 प्रसिद्ध प्रश्नों से। मानस में जैसे लिखा है, गरुड़ जी बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, नाथ मोहिनी जिस सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहू बखानी। जी। उनका पहला सबसे मौलिक प्रश्न, इस पूरी सृष्टि में इतनी योनियां हैं, चर अचर, इनमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? और काकभूषुंडी जी का उत्तर बिल्कुल सीधा है, मनुष्य देह, मानव शरीर। अच्छा। वो कहते हैं कि इस शरीर जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, चलने वाले, न चलने वाले, चेतन, जड़, सब के सब इस मनुष्य देह को पाने के लिए तरसते हैं, इसकी इच्छा रखते हैं। और देखिए, ये दिलचस्प भी है कि अगर हम आज की साइंस, बायोलॉजी की नजर से भी देखें, तो लाखों प्रजातियों में इंसान ही है जो अपनी चेतना, अपने विवेक, अपने आत्मचिंतन, हाँ, सोचने समझने की शक्ति। बिल्कुल, और ये जो जटिल भाषा की क्षमता है, इसके कारण अद्वितीय है। तो यह प्राचीन दृष्टि कहीं ना कहीं आज के वैज्ञानिक तथ्य से मेल खाती है कि हाँ, मानव जीवन विशेष है, दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है, ये तो समझ आया, पर इस दुर्लभ देह में भी दुख तो आते ही हैं। शायद यहीं से गरुड़ जी का अगला सवाल जुड़ता है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हाँ बिल्कुल, और काकभूषुंडी जी कहते हैं दरिद्रता। लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है। दरिद्रता मतलब गरीबी, पैसे की कमी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। तुलसीदास जी का इशारा कहीं ज्यादा गहरा है। ये सतही गरीबी की बात नहीं है। तो फिर किस तरह की दरिद्रता है ये, जिसे सबसे बड़ा दुख कहा गया? ये है आंतरिक दरिद्रता, या कह लीजिए भक्ति की दरिद्रता। मतलब जिसके जीवन में मूल्यों के प्रति, सच्चाई के प्रति या ईश्वर के प्रति वो निष्ठा, वो समर्पण, वो भक्ति नहीं है। अच्छा। वो व्यक्ति चाहे बाहर से कितना ही अमीर क्यों ना दिखे, अंदर से वो दरिद्र है, दुखी है। और ये बात अगले प्रश्न के उत्तर से और भी साफ हो जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। तीसरा प्रश्न, अगर दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, तो फिर संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? और जवाब मिलता है संत समागम, मतलब सत्पुरुषों का, ज्ञानी और अच्छे लोगों का साथ, संतों का संग। हाँ, कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। क्यों? क्योंकि संत जब मिलते हैं तो वो दुनिया का पैसे कौड़ी नहीं देते, वो देते हैं अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपनी पॉजिटिव एनर्जी। और उसी धन से व्यक्ति की जो अंदरूनी गरीबी है वो मिटती है, तब उसे असली सुख मिलता है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है और आज के समय में देखें तो ये बातें और भी मतलब रेलेवेंट लगती है। जैसे जैसे देखिए, WHO बार बार कह रहा है कि दुनिया में डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ रही है। और उसका एक बड़ा कारण क्या है? लोगों में अकेलापन, जीवन में अर्थ की कमी। ये क्या है? ये एक तरह की आध्यात्मिक दरिद्रता ही तो है। सही कहा। और दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत मशहूर स्टडी है, करीब 80 साल चली हो। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसका निचोड़ क्या निकला कि जीवन में असली टिकाऊ सुख
और अच्छी सेहत का सबसे बड़ा कारण पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि गहरे सकारात्मक मानवीय रिश्ते हैं। अच्छा। तो ये क्या हुआ? ये संत समागम के महत्व को ही तो आज साइंस अपने तरीके से बता रही है। वाह, मतलब सच्चा सुख बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की हालत और संगति पर निर्भर है। बहुत खूब। अच्छा, अब गरुड़ जी के चौथे प्रश्न पर आते हैं। वो पूछते हैं संत और असंत यानी दुष्ट लोग, उनका सहज स्वभाव कैसा होता है, मूल अंतर क्या है उनमें? हाँ, यहाँ काकभूषुंडी जी बहुत ही सटीक और सुंदर उपमाएं मतलब मेटाफर्स देते हैं। अच्छा। संत का स्वभाव बताते हुए कहते हैं कि वो मन, वचन, कर्म से हमेशा दूसरों का भलाई सोचते हैं, करते हैं। परोपकार के लिए खुद कष्ट सह लेते हैं, जैसे भोजपत्र का पेड़। भोजपत्र जिसकी छाल पर पहले लिखते थे। हाँ, वही। पेड़ अपनी खाल तक उतरवा लेता है, लेकिन दूसरों को सुख देता है। ये संत का स्वभाव है। और दुष्ट का? बिल्कुल उल्टा। दुष्ट या असंत का स्वभाव होता है अकारण, बिना किसी वजह के दूसरों को दुख देना, उनका नुकसान करना। जैसे सांप काटता है, उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, पर दूसरे की जान चली जाती है। या जैसे चूहा अच्छे भले कपड़े कुतर देता है, चूहे का पेट तो उससे भरता नहीं, पर मालिक का नुकसान हो जाता है। सही बात। एक और बड़ा मार्मिक उदाहरण देते हैं ओलों का। ओले गिरते हैं, हरी भरी फसल को तबाह कर देते हैं और फिर खुद भी पिघलकर पानी बन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओह। वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का सुख, संपत्ति नष्ट करके आखिर में अपना भी नाश कर लेते हैं। उनका स्वभाव ही विनाशकारी है। ये उदाहरण तो चरित्र के फर्क को एकदम आईने की तरह साफ कर देते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में पांचवा प्रश्न पुण्य के बारे में है। वेदों ने सबसे बड़ा पुण्य किसे माना है? उत्तर बहुत स्पष्ट है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य है, परम धर्म है। अहिंसा मतलब सिर्फ मारकाट न करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। यहां अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, दुख न देना। ये है असली पुण्य। मन, वचन, कर्म तीनों से। ठीक है। और पुण्य के बाद जाहिर है पाप की बात आएगी। तो छठा प्रश्न है, सबसे भयंकर पाप कौन सा है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, इस संसार में पराई निंदा के समान कोई दूसरा भयंकर पाप नहीं है। निंदा, दूसरों की बुराई करना। हाँ, दूसरों की बुराई करना, पीठ पीछे आलोचना करना, इसे सबसे गिरे हुए पापों में गिना है। और इसमें भी खास तौर पर भगवान की, गुरु की और संतों की निंदा करना, वो तो महापाप माना गया है। बाप रे, निंदा इतना बड़ा पाप? हाँ, और वे इसके परिणाम भी बताते हैं, जो प्रतीकात्मक हैं पर बहुत गंभीर हैं। कहते हैं कि शिवजी और गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेंढक बनता है, 1000 जन्म तक उसी योनि में सड़ता रहता है। ओह। संतों की निंदा करने वाला उल्लू बनता है, उसे मोह का अंधेरा तो पसंद है, पर ज्ञान का सूरज अच्छा नहीं लगता। और जो सबकी निंदा में ही लगा रहता है, वो चमगादड़ बनकर जन्म लेता है। ये योनियां शायद उनके मन के अंधेरे और पतन को दिखाती हैं। अगर हम इसे आज की साइकोलॉजी से देखें, तो रिसर्च भी यही कहती है कि लगातार नेगेटिविटी में रहना, दूसरों की बुराई करना, गुस्सा करना, इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ता है। हाँ, कॉर्टिसोल। बिल्कुल। और ये लंबे समय में इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, कई बीमारियों को न्योता देता है। तो ये हजारों साल पुरानी चेतावनी आज भी हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी सही बैठती है। निंदा के इतने गंभीर परिणाम, ये वाकई सोचने वाली बात है। और अब हम आते हैं सातवें और अंतिम प्रश्न पर, जो आज की हमारी चर्चा का केंद्र भी है। मानस रोग, मन के रोग, ये कौन-कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल। यहीं से मानस रोगों की वो गहरी और विस्तृत चर्चा शुरू होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। मतलब, हे तात गरुण, अब उन मन के रोगों के बारे में सुनो जिनसे दुनिया के सभी लोग दुखी हैं। तो ये मानस रोग हैं क्या असल में? इनकी जड़ कहाँ है? तुलसीदास जी ने कैसे समझाया है इन्हें? देखिए, काकभूषुंडी जी बहुत साफ कहते हैं कि जितने भी मानसिक कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उन सब की एक ही जड़ है, मोह। मोह? हाँ, मोह मतलब अज्ञान, भ्रम, किसी चीज, व्यक्ति, विचार या हालत से बहुत ज्यादा लगाव, आसक्ति, जिसे आजकल अटैचमेंट कहते हैं। हाँ, अटैचमेंट। जब तक ये मोह रूपी जड़ है, तब तक अनेकों शूल मतलब कांटे जैसे दुख पैदा होते रहेंगे। अगर ये जड़ कट जाए तो फिर शांति ही शांति है। तो मोह ही मूल कारण है। बिल्कुल। और इस मोह से जो रोग पैदा होते हैं,
उन्हें समझाने के लिए तुलसीदास जी एक बहुत ही गजब की तुलना करते हैं। वे इन मानस रोगों की तुलना करते हैं शरीर के त्रिदोष से, वात, पित्त और कफ। अच्छा, आयुर्वेद वाले त्रिदोष। हाँ, वही। वे कहते हैं कि काम मतलब जरूरत से ज्यादा वासना, कभी न पूरी होने वाली इच्छाएं, ये वात यानी वायु के समान है। जैसे वात शरीर में चंचलता, अस्थिरता लाता है, हाँ, वैसे ही काम मन को बेचैन रखता है। फिर है अपार लोभ, धन का, शक्ति का, चीजों का बेइंतहा लालच। ये कफ यानी बलगम जैसा है। जैसे कफ शरीर में जड़ता, भारीपन लाता है, वैसे ही लोभ मन को भारी और जड़ बना देता है। और तीसरा क्रोध, गुस्सा, आवेश, ये पित्त यानी एसिड जैसा है। पित्त। हाँ, जैसे पित्त बढ़ जाए तो छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। हाँ, होती है। वैसे ही क्रोध हमारे मन को भी जलाता है, तन को भी जलाता है, अंदर ही अंदर भस्म करता है। ये तो बहुत सटीक तुलना है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जब ये तीनों काम, क्रोध, लोभ एक साथ मिल जाते हैं तो जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाएं तो सन्निपात नाम की एक बहुत ही गंभीर जानलेवा हालत बन जाती है। हाँ, सन्निपात। वैसे ही मन में भी एक अत्यंत दुखदायी, जटिल और विनाशकारी मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है। बाप रे। तो क्या इन 3 मुख्य दोषों के अलावा और भी मानस रोगों का जिक्र है? अरे हाँ, बिल्कुल। तुलसीदास जी तो एक लंबी लिस्ट देते हैं मानस रोगों की, जिससे पता चलता है कि वो इंसान के मन की कमजोरियों को कितनी गहराई से समझते थे। हम उन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं समझने के लिए। जैसे कुछ हैं भावनात्मक रोग। ममता मतलब मेरापन, जरूरत से ज्यादा पोजेसिवनेस, ईर्ष्या, दूसरों की तरक्की देखकर जलना, हर्ष, दुनिया की चीजों में क्षणिक पर बहुत तेज खुशी जो बाद में दुख देती है, विषाद यानी शोक, दुख, निराशा, छल करना, मद, नशा, चाहे वो पैसे का हो, ताकत का हो, जवानी का हो, मान यानी इज्जत की, सम्मान की बहुत ज्यादा भूख। ये तो बहुत सारे हो गए। हाँ, और भी हैं। व्यवहारिक और बौद्धिक दोष भी हैं, जैसे दुष्टता, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत, मन की कुटिलता, टेढ़ापन, साजिशें रचना, तृष्णा, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, लालसा, मत्सर्य, दूसरों का भला न देख पाना, डाह करना, और अविवेक यानी सही गलत, अच्छे बुरे का फैसला ना कर पाना। उफ। वे कहते हैं कि ये सब अनगिनत शूल हैं, कांटे हैं, जो लगातार मन को घायल करते रहते हैं, चुभते रहते हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है और सच कहूं तो आज भी हम ये सारी भावनाएं, ये प्रवृत्तियां अपने आसपास और शायद कभी-कभी अपने अंदर भी देखते हैं। बिल्कुल। आपने वो त्रिदोष से तुलना की बात कही। मानस रोगों की तुलना शारीरिक रोगों से करने का खास मकसद क्या है? ये तुलना बहुत जरूरी है और तुलसीदास जी की मनोवैज्ञानिक समझ दिखाती है। देखिए, शरीर का रोग अक्सर दिख जाता है। हाँ, बुखार है तो शरीर गर्म होगा, चोट लगी है तो खून बहेगा, लक्षण साफ होते हैं, डॉक्टर पहचान सकता है, दवा दे सकता है, और बीमार को देखकर दूसरे लोग भी सीख ले सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मन का रोग वो अदृश्य है, वो तो अंदर ही अंदर चलता है। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जिसे मन का रोग होता है वो अक्सर मानता ही नहीं कि वो बीमार है। हाँ, ये बात तो है। लोग कहते हैं ये तो मेरा नेचर है, मैं तो ऐसा ही हूँ। बिल्कुल। वो अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपने अहंकार को अपना स्वभाव या पर्सनालिटी समझता है, रोग नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी शारीरिक रोगों से तुलना करके ये बताते हैं कि भैया, ये जो मन के रोग है ना, ये शारीरिक रोगों से भी ज्यादा भयंकर, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा जटिल हो सकते हैं। इस तुलना से वो हमें इन छिपे हुए दुश्मनों के प्रति जगा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। आपने कहा कि ये शारीरिक रोगों से भी ज्यादा भयंकर हो सकते हैं, मतलब इनकी गंभीरता कितनी हो सकती है? काकभुशुंडी जी कहते हैं कि देखो, एक शारीरिक रोग से ज्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी, एक बार खत्म। पर मन में तो ऐसे अनेक असाध्य रोग घर करके बैठे रहते हैं जो जीवन को जीते जी नरक बना देते हैं, और मरने के बाद भी संस्कार बनकर अगले जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। ओह। वो यहां तक कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करना, तपस्या करना, ज्ञान हासिल करना, यज्ञ, जप, दान, ये सब अच्छी दवाइयां हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन कई बार ये मानस रोग इतने जिद्दी और गहरे होते हैं कि इन उपायों से भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाते। मतलब ये दवाइयां भी फेल हो सकती हैं। पूरी तरह शायद न खत्म कर पाए अगर जड़ बहुत गहरी हो। और हालत तब और बिगड़ जाती है जब व्यक्ति विषय वासना रूपी कुपथ्य का सेवन करता है। कुपथ्य मतलब जैसे बीमार आदमी अगर परहेज ना करे, गलत खान पान करे तो बीमारी बढ़ जाती है ना। हाँ, बढ़ जाती है। वैसे ही अगर मन में रोग हैं और व्यक्ति गलत इच्छाओं में, गलत संगति में, गलत विचारों में डूबा रहता है
तो ये रोग फिर से हरे हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े तपस्वियों और मुनियों के मन में भी ये फिर से सिर उठा लेते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने शक्तिशाली और कितने कह सकते हैं स्थायी हो सकते हैं। ये तो सच में चिंता की बात है। अगर ये रोग इतने गहरे हैं, इतने जटिल, इतने हठी और सामान्य उपाय भी कई बार पूरी तरह काम नहीं करते, तो क्या इनका कोई स्थायी इलाज भी बताया है? क्या इनसे छुटकारा मुमकिन है? हाँ, और यही इस पूरे संवाद का सबसे आशा देने वाला, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलसीदास जी सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देते, वो समाधान का साफ रास्ता भी दिखाते हैं। काकभूषुंडी जी इलाज की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। अच्छा, क्या है वो प्रक्रिया? पहला कदम है सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर अटूट विश्वास। जैसे हम किसी अच्छे डॉक्टर पर भरोसा करते हैं ना अपनी बीमारी के लिए, हाँ, करते हैं। वैसे ही मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए हमें किसी सच्चे ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा रखना होगा, उनके कहे पर चलना होगा। ठीक है, पहला कदम गुरु पर विश्वास। दूसरा कदम है विषयों की आशा का सर्वथा त्याग। इसका मतलब है कि ये जो हमारी अंतहीन दौड़ है ना, बाहरी चीजों में, उपलब्धियों में, इंद्रियों के सुख में स्थायी शांति खोजने की, उसे रोकना होगा, उनसे अनासक्त होना सीखना होगा। डिटैचमेंट, विषयों की आशा का त्याग। ठीक है। तीसरा है संयम का पालन। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अनुशासन में रखना, उन्हें बेगाम होकर गलत दिशा में लाने से रोकना। संयम, ये तीनों तो हो गए तैयारी जैसे। अब मुख्य औषधि क्या है? हाँ, अब आती है मुख्य औषधि, जिसे तुलसीदास जी संजीवनी बूटी कहते हैं। वो है श्री राम की भक्ति। राम भक्ति, मानस में वो प्रसिद्ध चौपाई है ना, रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। बिल्कुल। यहाँ ये अनुपान क्या है और ये श्रद्धा और मति क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मूरी मतलब जड़ी बूटी। तो श्री राम की भक्ति एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मरे हुए मन में भी जान डाल सकती है। लेकिन जैसे आयुर्वेद में हर दवा किसी खास अनुपान के साथ लेते हैं ना, शहद, दूध, पानी, जिससे उसका असर बढ़ जाए, हाँ, होता है। वैसे ही इस भक्ति रूपी संजीवनी का अनुपान है श्रद्धा और पूरी मति। श्रद्धा और मति। हाँ, श्रद्धा का मतलब है गहरा अटूट विश्वास। ये सिर्फ दिमागी सहमति नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई आस्था है, भरोसा है। और मति? मति का अर्थ है निर्मल, साफ, विवेक वाली बुद्धि। पूरी मति मतलब ऐसी बुद्धि जो भ्रमों से मुक्त हो, जो सही गलत का फर्क कर सके। तो भक्ति के साथ श्रद्धा और विवेक दोनों चाहिए। बिल्कुल। तुलसीदास जी यहाँ भक्ति को अंधविश्वास से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ इमोशनल होना या कर्मकांड करना नहीं है। ये श्रद्धा यानी विश्वास और मति यानी विवेक, इन दोनों के संतुलन से ही फल देती है। श्रद्धा के बिना विवेक सूखा हो सकता है और विवेक के बिना श्रद्धा अंधी हो सकती है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब श्रद्धा, भक्ति और मति का ये संतुलन बनता है, तब जीवन में क्या बदलाव आता है? श्री राम का कौन सा रूप प्रकट होता है? जब ये संतुलन सधता है, तब हमारे जीवन में राम का वो रूप प्रकट होता है जो सिर्फ मूर्ति या तस्वीर तक ही नहीं रहता। वो रूप है गुणों का। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ही है मर्यादा, नैतिकता, आदर्श व्यवहार, त्याग, समर्पण, संगठन की क्षमता। संगठन? हाँ, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता। जैसे उन्होंने वानर भालुओं को संगठित किया, फिर करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, ये सब राम के गुण हैं। अच्छा, जब हम श्रद्धा और विवेक के साथ भक्ति से इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर जो वो मानस रोग बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? जीवन कैसा बन जाता है? परिणाम होता है अंदरूनी शांति, स्थिरता। अपना जीवन सरल, सहज, सुंदर और आनंदमय बनता है जब हमारे मन के अंदर एक तरह का राम राज्य स्थापित हो जाता है। मन के अंदर राम राज्य? हाँ, जहां न्याय हो, शांति हो, संतोष हो, प्रेम हो, विवेक हो, तब बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव, दुख सुख, चुनौतियां हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। हम जीवन की मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति और हिम्मत से कर पाते हैं। जीवन ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। ये ज्ञान तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सदियों पुराना ज्ञान आज के इस भाग दौड़ वाले टेक्नोलॉजी से भरे युग में भी उतना ही प्रासंगिक है,
उतना ही रेलेवेंट है? मेरे विचार में तो आज ये शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो गया है। ज्यादा कैसे? देखिए, आज हम क्या देख रहे हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी, मेडिसिन, सब ने बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ की समस्याएं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये तो है। कई बार जो आधुनिक तरीके हैं वो लक्षणों को दबा देते हैं, सिम्टम्स को मैनेज कर लेते हैं, पर जो मूल कारण है, जो जड़ है, उस पर शायद उतना काम नहीं कर पाते। ऐसे में तुलसीदास जी का ये संवाद एक तरह से मानस जीवन प्रबंधन, कह लीजिए मेंटल लाइफ मैनेजमेंट का एक पूरा होलिस्टिक और दिव्य विज्ञान देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। आप देखिए, पिछले कई सौ सालों से भारत में और भारत से बाहर जो भारतीय बसें, हाँ, गिरमिटिया मजदूरों से लेकर आज के प्रवासियों तक, बिल्कुल, उन सब के लिए रामचरितमानस एक गाइड रहा है, एक सहारा रहा है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ रहा है। इसने अनगिनत लोगों को मुश्किल हालातों में हिम्मत दी है, अपनी जड़ों से जोड़े रखा है, मानवीय मूल्यों को बचाए रखने की ताकत दी है। ये व्यक्ति, परिवार, समाज, हर स्तर पर पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज गरुड़ और काकभुशुंडी के इस अद्भुत संवाद से देखा कि कैसे ये न सिर्फ जीवन के बड़े सवालों के जवाब देता है, बल्कि हमारे जो मानसिक भावनात्मक कष्ट हैं, मानस रोग, उनकी जड़ यानी मोह को पहचानता है। हाँ, और फिर उसका समाधान भी बताता है, एक ऐसा समाधान जो न सिर्फ भावुकता पर आधारित है, न सिर्फ सूखे ज्ञान पर, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और विवेक के एक संतुलित मेल पर आधारित है। ये ज्ञान समय से परे है और आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने की कुंजी इसमें छिपी है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा के आखिर में एक विचार मन में आता है। आज का युग है डिस्ट्रैक्शन का युग, है ना? हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया, इतनी सूचनाएं, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। तो ऐसे में हम अपने अंदर श्रद्धा, भक्ति और मति का ये जो नाजुक संतुलन है, इसे कैसे साध सकते हैं? कैसे इस प्राचीन ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? शायद यहीं पर व्यक्तिगत साधना की, आत्मचिंतन की और सही मार्गदर्शन की जरूरत सबसे ज्यादा है। यहीं पर शायद प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन की चुनौतियों का असली संगम हो सकता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस संवाद से जो सूत्र मिले हैं उन पर आप भी सोचेंगे, विचार करेंगे। जय जय श्री राम।